पुण्य सलीला मां नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित जामनेर और मां नर्मदा के संगम के निकट बाबा दगड़िया नाथ का स्थान है। यहाँ सैकड़ों सालों से लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पत्थर रखते हैं। मन्नत पूरी होने के पश्चात बाबा को श्रद्धा अनुसार मलिदा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि दगड़िया बाबा का यह स्थान सैकड़ों सालों से उपेक्षित पड़ा है। अनेकों मर्तबा इस संबंध में ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगाकर इस स्थान का जीर्णोद्धार करने की मांग की, लेकिन आज तक किसी ने भी इस देव स्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया। नगर के वयोवृद्ध श्यामलाल बागोरे बताते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से दगड़िया बाबा की सेवा करते आ रहे हैं और हमने अपनी आंखों से कई चमत्कार देखे हैं। बाबा को गांजे की चिलम और उठाने के अलावा मलिदा का प्रसाद प्रिय है, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा प्रवृत्ति के चलते आज यह स्थान भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। आज वो कोई चोर आके मान लो भैंस चराएगा, उनके जंगल में हमारी आजी का नाम कलिया माय था, तो वो दगड़िया बाबा आके उठा देता था कि ये डोकरी तेरे उसमें भैंस चरा रहा है कोई चोर, चली जा। पकड़ लेती थी वो भैंस जाके। ऐसे परीक्षा कहीं भी हो, तुम्हारे घर कहीं भी आपत्ति आएगी तो उसका पतियारा वो बता देगा। तुम्हारे घर कोई चोर घुसेगा तो कहीं न कहीं पतिया है वो भेरूनाथ महाराज दगड़िया मुरजाल की रास्ता के ऊपर कंकर उसका नाम लेके और चढ़ा दो तो तुम्हारी मन्नत पूरी जरूर हो जाएगी। गांजा फुटाना, एक खाकरे का पत्ता तोड़ के पत्तू की बना लो चिलम जैसी, और उसमें गांजा मसल के भर दो और अंगाजी रख दो, आराम से वो पी लेंगे। आज भी पी लेंगे। उनका पतियारा हो जाए, गांजा फुटाना लेके बांट दो और चढ़ा दो। हमारी आजी थी कलिया माँ, लखने के भैंस चराती थी, बड़ी मर्द डोकरी थी वो। तो जब से हम सुनते हैं क्या, और आगे फिर क्या था, कोने में उनकी स्थापना करी, ये भी कोई पता नहीं। देवत्व नगरी नेमावर से इस चमत्कारिक स्थान का नाम धर्मी देव स्थान नेमावर है। इन देवताओं का जो दूसरा नाम है वो रामादेव के नाम से भी जाना जाता है और यह अति प्राचीन स्थान है। हजारों वर्ष से बाबा इस वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। यहाँ कई चमत्कारपूर्ण घटनाएं हुई। एक समय की बात है कि बाबा किसी संत स्वरूप व्यक्ति के शरीर में आए थे और उसी समय यहाँ एक कापुरुष, जिसको हम किन्नर कहते हैं, वो बाबा के सामने आकर अड़ जाता है और बोलता है, यदि आप देवता हैं तो मेरे को संतान दीजिए। प्रकृति के विरुद्ध काम होने के कारण देवता ने उसको समझाया कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, परंतु वो नहीं माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो फिर देवताओं को मजबूर उसको वरदान देना ही पड़ा और 9वें महीने में उसको एक संतान हुई, परंतु बाबा ने उसको ये बोल दिया था कि तेरे को संतान हो जाएगी तो तेरे को यहाँ जीवित समाधि लेना पड़ेगा संतान सहित, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध काम था। उसने भी स्वीकृति दे दी, वचन दे दिया। और जब 9वें महीने में जब कापुरुष को संतान उत्पन्न हुई तो उसने भी आकर यहाँ संतान सहित जीवित समाधि ली। तो बाबा के स्थान के जो है सीधे हाथ पर आज भी उस कापुरुष की भी समाधि यहाँ बनी हुई है। इस स्थान के बारे में कई चमत्कारपूर्ण घटनाएं हुई है। एक समय देव दशहरे के समय देवताओं का यहाँ पर आगमन होता है। जो पूर्व समय में वादी लोग आते थे और वादी लोगों ने यहाँ पर देवताओं को आने के लिए कील कर दिया था, जो देवता लोगों के शरीर में आना बंद हो गए थे। परंतु यहाँ पर बाबा काल भैरव जो है साक्षात विराजमान है समीप पे, और उसी समय एक 5 साल के बच्चे के आंग में आकर बाबा काल भैरव ने जोर से टाल ठोकी और वो वादियों जो नीचे खड़े थे, जो तमाशा देख रहे थे, आनंद लेने के लिए उनने यहाँ पर कील किया हुआ था, वो सब जाकर बढ़ के अन्न ऊपर लटक गए, उल्टे लटक गए। तब उनने काल भैरव से प्रार्थना करी कि बाबा हमको छोड़ दो, हम दोबारा इस नगरी में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, हमको नहीं मालूम कि यहाँ पर कालदेव बसता है,
यहाँ पर काला गोरा विराजमान है और फिर बाबा ने उनसे वचन लिया, फिर उनको छोड़ा। तब से आज तक वादी लोग इस नगर में प्रवेश नहीं। हंडिया से बलवीर खत्री की रिपोर्ट।